वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड विद टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिविंगस्टन रिसर्च का जो है वो टेस्ट पास करके दिखाऊंगी। लिविंगस्टन रिसर्च क्या है? लिविंगस्टन रिसर्च जो है वो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पे आपने कंटेंट राइटिंग करनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने टाइपिंग वर्क जो है वो करना होता है। तो लिविंगस्टन पे आपने जो है वो अप्रूवल लेनी होती है। अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपने टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपका जो है इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग टास्क स्टार्ट हो जाता है। एक आपको शॉर्ट प्रॉम्प्ट देते हैं लिखने के लिए ना। शॉर्ट प्रॉम्प्ट जब आप जमा करवा देते हैं, ऑन द स्पॉट ही आपने शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखना होता है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना होता है, टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट करना होता है। तो थोड़ा हम राइट जो है लिविंगस्टन इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो आपको पता चलेगा कि इस यहाँ लिविंगस्टन पे किस तरह के एमसीक्यूज जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी लिविंगस्टन के बारे में। तो लिविंगस्टन रिसर्च जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपने जो है ना अकाउंट क्रिएट करना होता है राइटिंग टास्क के लिए। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि लिविंगस्टन रिसर्च क्या है और इस पे किस तरह काम करते हैं और इस पे अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। वो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वीडियो देख लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं लिविंगस्टन रिसर्च को, कि यहाँ पे जो है ना आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपने इनको क्या करना होता है, ज्वाइन अस करना होता है। ज्वाइन अस करने के बाद जो है अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना होता है जब भी आप लिविंगस्टन पे अप्लाई करते हैं ना। तो लिविंगस्टन पे अप्लाई जब आप करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपको जो है वो मेथड से गुजरना पड़ेगा एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो वो पहला क्या होगा कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपने अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है लिविंगस्टन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो आपका सिंपल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो इसका मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपसे से जो है ना वो लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं होता लिविंगस्टन का, तो इसका ये भी एक तरीका होता है कि आप जो है वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखें लिविंगस्टन से रिलेटेड, कि उस वीडियोस देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि लिविंगस्टन पे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो ये होता है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप टेस्ट नहीं पास कर सकते इसके अंदर लिविंगस्टन के अंदर, तो आपका अकाउंट जो है ना 3 मंथ के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो उसका भी कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, एक अकाउंट से आपने अप्लाई किया एक जीमेल के साथ, आपका वो जीमेल उन्होंने दोबारा अप्रूव नहीं किया, आप सेकंड जीमेल बना लें। सेकंड जीमेल से ट्राई करें, अगर जीमेल सेकंड से भी नहीं होता आप थर्ड जीमेल ट्राई कर लें। जब तक जो है ना आपका टेस्ट पास नहीं होता आप कोशिश करते रहें। इस तरह ये होगा कि 1-2 टेस्ट पास करके ना आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरह के जो है ना वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, किस तरह का डाटा आपसे पूछा जाता है। तो आपने टेस्ट पास करना है। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो शॉर्ट प्रॉम्प्ट पास करना है और स्टेप 4 पे ये जो है वो टास्क करना है राइटिंग का। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा जो है ना वो बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना एमसीक्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड जो है ना आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है ना, एक तो मैंने आपको पहले बताया, आप डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोज़ देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है ना वो पूछे जाते हैं लिविंगस्टन पे। डिफरेंट लोगों की वो देख के वीडियोस, ठीक है। उसके बाद जो है एक अब ये भी एक इसकी स्ट्रेटजी है कि आप क्या करें, इंग्लिश ग्रामर जो टेस्ट होता है ना, चाहे वो लिविंगस्टन हो, चाहे वो राइटर बे हो, चाहे वो राइटिंग क्रीक हो, चाहे वो राइटर लैब हो, ज़्यादातर एमसीक्यू जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो यूज ऑफ वुड शुड कुड का वो ज़्यादातर एमसीक्यू लिविंगस्टन पे जो है ना मोस्टली एमसीक्यूज़ जो है ना वो 70 टू 80% ना वुड, कुड, शुड से रिलेटेड आते हैं। तो आप वुड, कुड, शुड को जो है ना वो एक दफ़ा समझिएगा कि वुड, कुड, शुड के एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। और जब आप 1 या 2 दफ़ा टेस्ट पास करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपसे ना वुड, कुड, शुड के हिसाब से पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है वो उसके बाद यूज़ ऑफ ए, एन और एम के हवाले से पूछे जाते हैं। फिर प्रेपोज़िशन के ज़्यादातर एमसीक्यूज़ होते हैं, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, बिसाइड वगैरह के आते हैं। उसके बाद कुछ वोकैब्युलरी वर्ड्स होते हैं, उसको आप उसका ये भी एक तरीका होता है कि आप जो है वो गूगल सर्च ओपन कर लें और वोकैब्युलरी वर्ड अगर हो, या स्पेलिंग के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड आपसे मिस्टेक पूछी जाती हैं, तो वोकैब्युलरी में आप वो भी जो है गूगल से चेक करके आंसर कर सकते हैं। उसके बाद कंजंक्शंस के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें बिकॉज, आल्दो, बट, बिसाइड और अनलेस सारे आपको एक जैसे एमसीक्यूज लग रहे होते हैं और हर एमसीक्यूज आपको लग रहा होता है कि ये सही है, लेकिन
جو ہے ہماری جو انگلش ہے نا، پاکستانی جو نیٹو ہے، جو باہر کے آؤٹ آف کنٹری، ساری بات ہے یہ جتنی بھی ویب سائٹ ہے، لیونگ اسٹڈی یو کے یو ایس اے کی ویب سائٹ ہے، تو ان کی جو انگلش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہم سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ٹرائی کریں ایک دو دفعہ ٹیسٹ دینے کی. اگر ٹیسٹ کلیئر نہ ہو تو اپنی فیملی میں یا سبلنگس میں جن کی انگلش اچھی ہے تو آپ ان سے بھی جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاس کروا سکتے ہیں. تو اب ہم لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں.